30 मार्च, परमेश्वर के प्रति पवित्रता या कठोरता। यशायाह 59:16। उसने देखा और अचंभा किया कि कोई मध्यस्थ नहीं रहा। हम में से बहुत लोगों का प्रार्थना करना छोड़ देने का और परमेश्वर के प्रति कठोर हो जाने का कारण यह है कि प्रार्थना में हमारी दिलचस्पी सिर्फ भावनात्मक होती है। सुनने में अच्छा लगता है कि हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के बारे में हम ऐसी किताबें भी पढ़ते हैं जो हमें बताती हैं कि प्रार्थना से फ़ायदा होता है, कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन शांत हो जाते हैं और हमारी आत्माएं ऊंचे स्थानों में उठाई जाती हैं। लेकिन इस वचन में यशायाह यह कहना चाह रहा है कि परमेश्वर प्रार्थना के बारे में ऐसे विचारों पर हैरान होता है। आराधना और मध्यस्थता साथ साथ होनी चाहिए। एक के बिना दूसरे का होना असंभव है। मध्यस्थता का मतलब है खुद को उस बिंदु तक उठाना जहां उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारा मन मसीह का मन हो जाए। परमेश्वर की आराधना करने की बजाय हम उसके आगे इस बारे में वक्तव्य देते हैं कि प्रार्थना को असरकारक कैसे बनाया जाता है। जब हम यह कहते हैं, प्रभु लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तू यह कैसे करेगा, तब क्या हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं या उसका विरोध? यह एक साफ नजर आ रहा चिन्ह है कि हम आराधना नहीं कर रहे हैं। जब हम परमेश्वर पर से नजर हटा लेते हैं तो हम कठोर और हठ धर्मी हो जाते हैं। हम अपनी प्रार्थनाएं उसके सिंहासन के आगे फेंकते हैं और जो कुछ उससे चाहते हैं उसका आदेश हम उसे देते रहते हैं। हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, ना ही हम अपने मन मसीह के मन के मुताबिक बनाते हैं। और अगर हम परमेश्वर के प्रति कठोर हैं तो हम लोगों के प्रति भी कठोर हो जाएंगे। क्या हम परमेश्वर की आराधना इस तरह कर रहे हैं कि वह हमें वहां तक ऊंचा उठा दे जहां हम एक ऐसे नज़दीकी रिश्ते में होकर उसका दामन पकड़ सके कि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनके बारे में हम उसके मन की बात जान लें? क्या परमेश्वर के साथ हम एक पवित्र रिश्ते में जुड़े रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं या हम कठोर और धर्मवादी हो गए हैं? क्या आप ऐसा सोचने लगे हैं कि कोई ढंग से मध्यस्थता नहीं कर रहा है? तब आप वह व्यक्ति बन जाएं। ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो परमेश्वर की आराधना करता है और उसके साथ एक पवित्र रिश्ते में बना रहता है। यह बात याद रखते हुए मध्यस्थता के असल काम में लग जाएं कि यह सचमुच एक काम है, ऐसा काम जिसमें आपकी सारी ताकत खर्च होगी, लेकिन ऐसा काम जिसमें कोई छुपा हुआ खतरा या नुकसान नहीं है। सुसमाचार प्रचार करने में तो कुछ खतरे या नुकसान होते हैं, लेकिन मध्यस्थता की प्रार्थना में ऐसा कुछ नहीं होता।